नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग जानेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में कुछ साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लें और आने की लगभग बहुत संभावना रहती है इसमें से। तो इससे अच्छी तरह से पढ़ें और पेपर में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में ज़रूर हो जाए। तो इससे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है कि कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है। तो कवक में संचित जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है। तो उसका नाम अप्सरा है। फिर मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहाल किसका मिश्रण है। तो पेट्रोल और एल्कोहल का। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि किस समान यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न की जाती है। तो सोनार से। यह सोनार जो होता है यह समुद्री जो जहाज होती है उसके नीचे लगा होता है, जिससे यानी जो है वह समुद्री जहाज में बहुत सहायता मिलती है कि आगे किस प्रकार चालू किया जाए और कैसे लेकर जाया जाए। फिर लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं। तो यह अग्न्याशय में पाए जाते हैं, लैंगरहैंस द्वीप। फिर सिक्का किस धातु का बना होता है। जो सिक्का जो बनता है तो उसमें तांबा और टीन मिला होता है। तांबा जो है वह 88% और टीन जो है वह 12% मिला होता है। अगला जो है प्रश्न कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है। तो विटामिन ए भंडारित रहता है लीवर में। फिर किसे लाल द्रव्य नहीं यानी लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट को। इसे लाल दवा, यहाँ पर द्रव्य लिखा है, द्रव, लाल दवा के रूप में भी जाना जाता है। फिर अगला, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो इस्पात में होती है। बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस का क्या नाम है। तो H1N1 नाम है। अगला प्रश्न, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है। तो बकरी का होता है, यानी इसका 39 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे कम हो जाता है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना ज़्यादा होती है। यह इसका आगे भी प्रश्न है यहाँ पर, यानी आंधी आने की संभावना क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगला फिर कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब नीचे गिरता है, यहाँ पर दो प्रश्न है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। अब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। अगला प्रश्न, वर्षा यानी बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, दाब आपस अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है, तो शुद्ध जल का जो घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेमी की होता है। बर्फ का घनत्व होता है तो बर्फ का घनत्व कुछ कम होता है, यानी 0.1 कम होता है। इसलिए बर्फ क्या होता है, पानी में तैरता है, क्योंकि जिसका घनत्व कम रहेगा वह उसके ऊपर हो जाता है, यानी तैरता है। तो यहाँ पर बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम सेमी क्यू होता है। ध्वनि के वेग का मान सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक गैस में होता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है वह 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक, यानी केल्विन में बर्फ का गलनांक 273 डिग्री सेल्सियस नहीं 273 केल्विन होता है। और यही अगर पूछ दे डिग्री सेल्सियस में तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर अगला प्रश्न, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है, तो वह संवहन के कारण होता है। फिर अगला प्रश्न है, जिस ताप पर कोई ठोस
जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसको गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को वाष्पन कहा जाता है। अगला जो है, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को गलन कहते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अगला प्रश्न, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि धूप हो या तेज हवा चले तो वाष्पीकरण यानी वाष्प की क्रिया तेजी से होती है। तो ही तेज हवा में अगर रात को तेज हवा बहे तो ओस नहीं होते हैं या सुबह में ओस नहीं दिखाई देता है। फिर अगला प्रश्न, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो हाइगेनस के द्वारा। जो तरंग सिद्धांत हैं वो हाइगेनस वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया तरंग के बारे में, यानी प्रकाश का दो जो तरंग होता है और इन प्रकाश दैर्ध्य प्रकृति की होती है, दो गुण होता है, उन सब के बारे में हाइगेनस ने बताया। फिर अगला जो प्रश्न है कि यहाँ पर प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय, यह सर्वप्रथम किसने कहा? यानी प्रकाश एक प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसे मैक्सवेल ने कहा। फिर आगे जो है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो यह ग्रोमाल्डी ने बताया। फिर आगे प्रश्न है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो वह रीमर वैज्ञानिक ने ज्ञात किए। अगला, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं तो लगभग बराबर होते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? तो kVA में। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक थे। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है तो कार्बन 12। रणनीति धातु कहलाता है या कहा जाता है? तो टाइटेनियम को कहा जाता है। अब जो है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।